हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी सिन्हा है। मेरी शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पहला सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के हम सबसे पहले पार्ट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन पार्ट एंड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे छोटी इकाई नर्वस सिस्टम की जो होती है वो होती है न्यूरॉन। जैसे ह्यूमन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे? सेल, क्योंकि छोटी इकाई से मिलकर हमने एक पिछली वीडियो में बताया था कि सेल से मिलकर टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। उसी प्रकार नर्वस सिस्टम को एक कंप्लीट करने के लिए हमें छोटी इकाई न्यूरॉन्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूरॉन्स क्या हो गए? ब्रेन पार्ट, एक ये ब्रेन पार्ट है पहला पॉइंट, और यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट है, उसकी इकाई है। अब दिस न्यूरॉन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट। अब ये न्यूरॉन जो होते हैं वो बने किससे होते हैं? 3 पार्ट से। कौन कौन से? एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। इसको हम सेल बॉडी को हम लोग साइटोन नाम से भी जानते हैं। अब एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग न्यूरॉन्स का। ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे बीच वाला पार्ट जो बीच में सेंटर में है वो न्यूक्लियस है। उसके ऊपर किनारे जो पॉइंटेड पार्ट है वो नेसल गैन्यूल होते हैं। फिर जो नीचे का पार्ट आता है हमारा, ये वाला पार्ट आता है, ये हमारा होता है एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है माइलिन शीट की। जो ये माइलिन शीट जो होती है ये फैट की बनी होती है। नीचे पे हमारे टर्मिनल एंड होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं जिसका नाम होता है एसिटिक्यूलाइन। फिर ये जो इतना हिस्सा हमारा ऊपर का है ये डेंटाइल है। इसका काम होता है मैसेज को कैप्चर करना, और मैसेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं और केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फिर ये पार्ट जो हमारा होता है सेल बॉडी, जिसको हम लोग अदर नाम साइटोन के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा ये तो था न्यूरॉन। अब आगे देखते हैं इसके। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बताएंगे। 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। जैसे 2 न्यूरॉन हैं, उनके बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। कोई भी न्यूरॉन को हम रीजनरेट नहीं कर सकते। दोबारा कोई भी न्यूरॉन होगा वो रीजनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है? सेल डिवीज़न में हेल्प करता है ये। लेकिन जब हमारा सेंट्रोसोम इसमें न्यूरॉन में होता ही नहीं है तो सेल डिवीज़न होगा ही नहीं, तो हम लोग न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं कर सकते। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी क्या होती है? लीवर होता है, जिसमें रीजनरेशन की पावर होती है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग रीजनरेशन किस में नहीं कर सकते? न्यूरॉन्स में नहीं कर सकते, लेकिन लीवर में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जिसमें रीजनरेशन की पावर होती है। तो ये तो हमने न्यूरॉन्स के बारे में जाना। अब हम लोग नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? पहली चीज़ तो ये जान लें, नर्वस सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब एक एक करके देखते हैं। पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक हो गया हमारा ब्रेन, दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो 2 भागों में डिवाइड है, कॉर्नियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके पार्ट के बारे में बताएंगे। हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताएंगे। हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करेंगे, जिसमें कि ब्रेन आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।